गुड मॉर्निंग। तो आज कल हम लोगों ने देखा था कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ऊप्स किस सिस्टम में वर्क करता है और कैसे क्या उसको यूज करते हैं, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल और एक छोटी सी कहानी में अपन ने समझा था कि डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। ठीक है ना। तो अब क्या है कि अगर ऊप्स का आप यूज करते हो तो आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। कुछ चीजें और मिलती हैं, टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा कि क्या होता है। ये जो टर्म्स है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तो अगर आपको हार्ड एंड फास्ट कुछ वो लग रहा होगा कि ये टर्म्स जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये मैं समझाऊंगा बकायदा हिंदी में। लेकिन इन सब चीजों की फैसिलिटी देता है ना। अपने को जब आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं या ऊप सिस्टम यूज करते हैं तो ये सारे फीचर ये प्रोवाइड करता है, जिनका कि यूज करके हम अपने प्रोग्राम को या अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला जो हमारा है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। पहला जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है इनहेरिटेंस। ठीक ना। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिट करना प्रॉपर्टीज को या मेथड्स को या फंक्शन को। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि कोई एक बच्चा होता है, वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या है, किससे इनहेरिट करता है? अपने माँ बाप से, है ना। मतलब अगर वो किसी एनिमल का बच्चा है तो वो एनिमल जैसा होगा, या फिर किसी ह्यूमन का बच्चा है तो वो ह्यूमन जैसा होगा। तो वो अपनी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के, उसके नाक होंगे, कान होंगे, हाँ मतलब उसके शेप थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो कहाँ से इनहेरिट करता है? अपने माँ बाप से। तो सेम एग्जाम्पल के थ्रू अपन अब देखेंगे कि कैसे अपन क्या करते हैं कि दो क्लास या दो से ज्यादा क्लास से क्या करेंगे कि इनहेरिट करेंगे, और एक नया जो चाइल्ड बनेगा उसके पास किसकी प्रॉपर्टी होगी? अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना। तो मैंने आपको हिंदी में समझाया कि इनहेरिट क्या होता है। इनहेरिट मतलब कुछ प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से लेना। ऐसे ही हम जब दो क्लास बनाएंगे और जो पहली क्लास होगी वो बेस क्लास होगी, बेस मतलब पेरेंट क्लास होगी, और दूसरी क्लास क्या करेंगे, उस वो एक्सटेंड करेगी अपने पेरेंट क्लास की, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगा। इसमें एक्सटेंड कीवर्ड अपना यूज होगा, कल भी हमने देखा था पर आज उसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। वो क्या करेगा, अपनी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है, अपने पेरेंट वाली क्लास से इनहेरिट करेगा, है ना। जैसे हम कल देख रहे थे ये इस वाले एग्जाम्पल में, इसमें क्या हुआ था कि कैलकुलेटर नाम की एक हमने बेस क्लास बनाई थी और कैसियो नाम की एक चाइल्ड क्लास बनाई थी। इस कैसियो नाम की क्लास ने किसको एक्सटेंड किया था? अपने पेरेंट क्लास को। तो क्या हुआ था, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हुई थी, इस कैसियो वाली क्लास के पास आ गई थी। मतलब इसकी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी थी, मतलब मेथड था मल्टीप्लिकेशन का, और बाकी जो उसकी मेथड थी वो कहां से ले रहा था? वो अपने पेरेंट क्लास से ले रहा था। चलिए इसको फिर से देखते हैं। इसको फिर से देखते हैं तो मैं क्या करता हूं, पहले कोड कमेंट कर देता हूं पुराने, और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा मैंने पेरेंट। ठीक। क्लास, क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास कीवर्ड यूज करेंगे स्मॉल लेटर में, और फिर क्लास का नाम, है ना। तो क्लास का नाम मैंने बताया था कि अगर आप मतलब कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हो तो वो ज्यादा सही माना जाता है ना। तो अपन क्या करते हैं, क्लास लिखा और पेरेंट नाम की एक क्लास बनाई। ये अच्छा, कैनॉट यूज पेरेंट एज क्लास नेम, इट इज रिजर्व। पेरेंट नाम की क्लास हम नहीं बना सकते क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। तो अपन क्या कर सकते हैं, फादर नाम की तो बना ही सकते हैं। ठीक। फादर नाम की अपन क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कुछ इसके मेथड्स ऐड करते हैं कि जैसे एक है पब्लिक। पब्लिक क्या होता है ये अपन थोड़ी देर में देखेंगे। एक वेरिएबल है, जैसे इसकी क्या होगी,
हेड होगा, है ना, पेरेंट के पास हेड होगा, फिर पब्लिक हेड। हेड को अपन क्या करते हैं, ऐसे डिफाइन कर देते हैं HTML के थ्रू, है ना। अब वैसे तो हेड बना ही नहीं सकते अपन कि यहाँ सचमुच का सर बना दे। अपन क्या करते हैं, एक H1 ले लेते हैं, H1, और यहाँ दिस इज हेड। PHP टैग मैंने ऊपर ओपन कर दिया है यहाँ पर, PHP टैग, और बीच का लाइन मैंने कमेंट किया है, तो वो सब आ जाएगा पब्लिक। फिर क्या होगी, उसके पास होगी बॉडी। यहाँ div ले लेता हूं एक मैं, और यहाँ लिख देता हूं दिस इज बॉडी, और पब्लिक फुट। हाँ, div ले लेता हूं, और यहाँ पर दिस इज फुट। ठीक ना, सेमी कॉलन भूलना नहीं है, दोनों लाइन में मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। अब फादर की क्या है, कुछ फंक्शंस भी हैं, एक्शन, जो कि ये परफॉर्म करते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, इनकी जो जॉब है, फंक्शन जॉब, और ये क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दिया मैंने इनको गवर्नमेंट जॉब। ठीक, ऐसे ही अगर अब इसका क्या होगा, एक मदर का मैंने क्या लिखा, क्लास मदर। ठीक है ना, अब क्या होता है, मदर के पास भी लगभग इसकी सेम प्रॉपर्टी होगी, थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर जो होती हैं हाउस वाइफ है। ठीक ना, ये मदर। अब क्या है, इन दोनों का अगर बच्चा होता है, ठीक ना, तो क्या होगा, एक क्लास अपन क्लास चाइल्ड, देखता हूँ चाइल्ड नाम की क्लास बनती है कि नहीं बनती है। हाँ, बन गई। ये क्या करेगी, एक्सटेंड करेंगे अपने, एक्सटेंड किया फादर का। ठीक ना, तो अगर ये फादर की प्रॉपर्टी एक्सटेंड करता है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, अब क्या होगा, जो भी नया चाइल्ड होगा, मींस चाइल्ड 1 इक्वल टू चाइल्ड 1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ठीक है ना, मैंने क्या किया है, नया चाइल्ड बनाया है। अब इसके पास जो है अपने फादर की प्रॉपर्टी होगी। कैसे, चाइल्ड डॉट बॉडी लिखा मैंने, तो ये क्या करेगा, मेरे को उसकी बॉडी देगा। ठीक है ना, जो भी है, इसको रन करता हूं। बॉडी पब्लिक, अच्छा इको करना पड़ेगा, रिलोड किया मैंने, देखो दिस इज बॉडी, फिर हेड। जबकि इस क्लास में ना तो हमने कोई बॉडी दिया है, ना तो कोई हेड दिया है, और ना ही कोई फुट दिया है। ठीक है ना, तो हेड हो गया। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, बॉडी। ठीक, ये हो गया हेड, ये हो गई बॉडी, और एक क्या कर सकते हैं अपन, फुट। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ये कहां से ले रहा है, अपने फादर से ले रहा है। ठीक है ना, मदर वाला कोड अभी मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी ले रहा है, ये कहां से ले रहा है,
फादर से ले रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये चाइल्ड अपने पापा की तरह दूसरी जॉब करता हो, ठीक है ना, मतलब सेम जॉब ना करता हो, दूसरी जॉब करता हो, तो इसके पास अपना एक फंक्शन हो जॉब नाम का, और इको यहाँ क्या होता है, ये क्या करता है, प्राइवेट या फिर एमएनसी में जॉब करता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, जॉब इन एमएनसी। ठीक, अब क्या हुआ, अगर मैं चाइल्ड की जॉब देखूंगा, ठीक है ना, तो यहां लिखा मैंने चाइल्ड, अरे डॉलर चाइल्ड वन जॉब, जॉब क्या है, फंक्शन है ना, तो ये क्या करता है, जॉब इन एमएनसी, ये कहां से प्रॉपर्टी अपने नहीं लिया है, जबकि सेम फंक्शन कहाँ यूज किया है, फादर ने, तो इसके पास भी जॉब होगी, इसके पास भी जॉब होगी, लेकिन वो कहां से ले रहा है, चाइल्ड वाला ले रहा है, ना कि अपने पापा से ले रहा है। अगर इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक ना, जॉब वाली, तो ये क्या करता, वही काम करता जो इसके पापा कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब। जैसे ज्यादातर क्या होता है कि जैसे मान लो किसी के पिताजी किसानी करते हैं, है ना, वो नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को, तो उसके पास नई प्रॉपर्टी खुद की नहीं बन पाती, वो अपने मेथड नहीं बना पाता, तो वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या किसको इनहेरिट करेगा, अपनी जो फैमिली बिजनेस है या फैमिली का जो जॉब कर रहा है वही वो इनहेरिट करेगा, है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेके अपनी क्लास को बना सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये चिल्ड्रन है, इसका एक ग्रैंड चिल्ड्रन होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो फादर है इसका ग्रैंड चिल्ड्रन होता है, मतलब इस बच्चे का भी एक बच्चा हुआ, तो वो क्या करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा, इस चाइल्ड को एक्सटेंड करेगा। तो मैंने क्या लिखा, क्लास ग्रैंड, ग्रैंड CHILD चाइल्ड एक्सटेंड्स चाइल्ड। ठीक, अब ये किया, अब मैं क्या करता हूं, ग्रैंड चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मतलब एक नया ग्रैंड चाइल्ड मैं बनाता हूं। ठीक, तो इसके पास भी क्या होगी, अपने दादाजी की प्रॉपर्टी होगी, ठीक ना, मतलब इसके पास अगर अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, खुद का कोई मेथड इसके अंदर अगर आपने नहीं लिखा है, तो क्या होगी, अपने दादाजी की पूरी प्रॉपर्टी इसके पास भी होगी, मतलब इसने, इस चाइल्ड ने एक्सटेंड किया अपने फादर की, तो फादर की सारी प्रॉपर्टी इसके पास होगी, और सेम क्या होगी, अगर उसका कोई ग्रैंड चाइल्ड होगा, तो जो भी उसके पास फादर के पास इसकी प्रॉपर्टी थी, उसके पास भी वही सेम प्रॉपर्टी होगी, मतलब लिखने की उसको जरूरत नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर मान लो ये क्या करता है, डिफरेंट जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है, तो एक क्या किया, फंक्शन बनाया, और बिजनेस नाम का एक फंक्शन बनाया, इसके पेरेंट के पास भी ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड क्या करता है, बिजनेस करता है, इको आई एम बिजनेस। ठीक, तो अब ग्रैंड चाइल्ड के अंदर एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, कौन सी, बिजनेस करने की। देखो अब क्या होगा, यहाँ जॉब, अगर आप कॉल करोगे तो ये किसका दिखाएगा, कि उसकी जो बाय डिफॉल्ट पेरेंट का है उसका, लेकिन इसके पास खुद की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि ये बिजनेस भी करता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर उसकी खुद की भी प्रॉपर्टी है, तो ज्यादा पावर किसके पास है, ये बताइए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैंने अपने पेरेंट का कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब उसको एक्सटेंड की है, तो ज्यादा फैसिलिटी किसके पास होगी, ग्रैंड चाइल्ड के पास होगी, चाइल्ड के पास होगी, या फादर के पास होगी। और कोई, है ना, तो अभी एक ने रिप्लाई किया है कि ग्रैंड चाइल्ड के पास होगी, सही भी है,
क्योंकि फादर क्या होता है, जब भी कोई बच्चा इनहेरिट होता है तो उसके पास अपने फादर की पूरी क्वालिटी तो होगी ही, साथ में उसके पास अपने भी बहुत सारे फीचर होंगे, है ना। तो क्या होगा कि जो चाइल्ड क्लास होगी उसके पास ज्यादा फंक्शंस होंगे और ज्यादा क्या करेगा वो, यूजफुल होगा। जैसे अपन क्या है, कल वाला कैलकुलेटर वाला जो एग्जांपल है उसको देख लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया था, कैलकुलेटर ये वाली जो क्लास है ये पेरेंट क्लास, ठीक है ना। इसको क्या है बना के एक नई क्लास बनी थी कैसियो, मतलब कैलकुलेटर का यूज करके कैसियो नाम की एक अलग क्लास बनेगी, है ना। और उसमें क्या है, उसने अपने खुद के नए फंक्शन ऐड किए। तो अब क्या होगा, कैसियो के पास अपने फादर से ज्यादा फंक्शंस है, मतलब ऐड सब्सट्रैक्ट तो है ही, साथ में मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन इसके पास है। तो क्या होगा, जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी फंक्शन से इनहेरिट होती है तो वो क्या करता है, अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी तो लेगा ही, और साथ में क्या करेगा, वो अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी बना सकता है। सिमिलर जैसे अपन रियल लाइफ एग्जांपल में देखते, है ना। मतलब आपके पास आपके फादर की अपनी पुश्तैनी जायदाद तो होगी ही, और साथ में क्या होगी, आप खुद भी अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हो, है ना। सेम सेम एक एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें प्राइवेट और पब्लिक का मतलब मैं समझाता हूं आपको, कि जैसे मान लो मैंने क्या किया, कैलकुलेटर नाम की एक क्लास बनाई, कैलकुलेटर नाम की एक क्लास बनाई, है ना। और मैंने क्या किया कि इन दो नंबरों को मैंने क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट नंबर 1, प्राइवेट नंबर 2, ठीक है ना। एक पब्लिक रखता हूं, एक प्राइवेट रखता हूं। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो कैसियो का कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक ना। मैंने क्या किया है, नंबर 1 को प्राइवेट बना दिया है, तो कैसियो का मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। कैसियो ने किसको इनहेरिट किया है, कैलकुलेटर को इनहेरिट किया है, तो उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं क्या करूंगा, कैसियो नंबर 1 क्या है, प्राइवेट है, इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा या फिर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो ये क्या बताएगा, मेरे को एरर देगा। देखो, तो इसमें क्या बताता है ये, अनकॉस्ट एरर, और क्या बोलता है, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी CALC, ठीक है ना, नंबर 1 इन नंबर 1। तो ऐसे ही सेम अगर इसने क्या है, कैलकुलेटर ने क्या किया है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है नंबर 1, एक मैं क्या करता हूं, पब्लिक करता हूं, पब्लिक नंबर 2, और क्या करता हूं, मैं इसको कर देता हूं 32 या 20। तो इस क्या होगा, देखिए एक आपको विजुअल स्टूडियो कोड दिखा भी रहा है, ये इसको मैंने प्राइवेट किया है तो ये थोड़ा धुंधले कलर में हो गया है ओपेसिटी में, कि इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब क्या किया मैंने, नंबर 1 को जब एक्सेस करूंगा तो ये क्या करेगा, एरर देगा, लेकिन नंबर 2 को अगर मैं एक्सेस करूंगा तो ये क्या करेगा, उसको अपने को एक्सेस करने देगा 32। सिमिलरली अगर इस CALC को किसी ने एक्सटेंड किया है, जैसे मान लो अपना कैसियो के केस में, तो क्लास कैसियो एक्सटेंड्स, और क्या किया, CALC को इसने एक्सटेंड किया, तो भी क्या होगा, अगर हम कैसियो नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसियो का कोई हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या होगा, इसके पास भी नंबर 2 की प्रॉपर्टी तो होगी, मतलब 32 होगा, लेकिन अगर आप नंबर 1 को एक्सेस करना चाह रहे हो तो वो क्या करेगा, जब इसके ऑब्जेक्ट के पास नहीं है, मतलब CALC के ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया था, जब उसके पास इसको एक्सेस करने की प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या होगा, वो कैसियो अपने चाइल्ड को भी उसको एक्सेस करने की प्रॉपर्टी नहीं देगा, मतलब फैसिलिटी नहीं देगा। तो ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि कैसियो के पास नंबर 1 जैसा कुछ नहीं, ठीक है ना, कैसियो के पास नंबर 1 जैसा कुछ नहीं है,
तो आपको अगर बनाना है तो यहां क्या कर सकते हो, आप खुद का बना सकते हो, पब्लिक डॉलर नंबर 1 इक्वल टू, अगर आपको 32 ही देना है तो यहां बना सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो उस चीज को। नंबर 1 को 10 देना है तो 10 को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या किया उसने, पेरेंट ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को प्राइवेट कर दिया। तो क्या होगा, जब भी उसका या तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब भी उसको यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई क्लास उसको एक्सटेंड करता है और उसका ऑब्जेक्ट बनाता है तो भी वो यूज नहीं कर पाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन हुआ कि फिर इसका यूज कौन करेगा। तो ये क्या होता है, क्लास के अंदर आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। जैसे CALC के अंदर अपने को यूज करना है नंबर 1 नंबर 2 को, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाए, फंक्शन ऐड। अब क्या हुआ, हम यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। रिटर्न मैंने लिखा दिस डॉट नंबर 1 प्लस दिस डॉट नंबर 2। देखो अपने क्लास के अंदर क्या हो रहा है, वो एक्सेस कर रहा है। ये CLC क्लास यहां चालू हुई है और यहां बंद हुई, ठीक है ना। तो जो पेरेंट होगा वो अपनी जो क्लास होगी वो अपने खुद की प्राइवेट मेंबर को भी अपने क्लास के अंदर एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन वो क्या होता है कि ना तो उसका ऑब्जेक्ट और ना ही उसका कोई भी चाइल्ड उसको एक्सेस कर पाएगा। तो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ ऐड वाला फंक्शन चलाएंगे, ठीक है ना, ऐड वाला फंक्शन चलाएंगे कैसियो में भी, तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट से क्या ले लिया, नंबर 1 भी ले लिया। ये नंबर 1 यहाँ एक्सेस कर पा रहा है और नंबर 2 इसको भी एक्सेस कर पा रहा है। दोनों को ऐड करके अब उसने क्या कर दिया है, रिजल्ट दे दिया है, ठीक ना। तो क्लास के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी वो उसको यूज कर सकता है। जैसे आप क्या है, आप अपने घर में रहते हो, आपकी उसमें कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसका सिर्फ यूज कौन कर सकता है, आप ही यूज कर सकते हो और घर के अंदर यूज कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही सेम है, CALC के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी यूज है, मतलब प्राइवेट है, तो उसको क्या है, उसी क्लास के अंदर वो यूज कर सकता है, ठीक ना। तो हमने क्या पढ़ा, अगर पब्लिक है तो उसको कोई भी यूज कर सकता है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट भी उसको यूज कर सकता है और उसका चाइल्ड भी उसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर उसने आपने प्राइवेट दे दिया है तो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, वही बस यूज कर पाएगा और अपने क्लास के अंदर यूज कर पाए। ठीक, ये समझ में आ गया सबको। देखिए यूजिबिलिटी इसकी क्या है, एक और एग्जांपल देके मैं बताता हूं कि जैसे मान लो एक क्या हुआ, मैं देखिए अपने को क्या है, प्रोग्रामिंग करना है तो कुछ चीजें क्या होती हैं उसमें, जैसे रियल वर्ड से अपन कनेक्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, ठीक ना। तो कुछ रियल वर्ड के अपन एग्जाम्पल भी लेंगे जिसको क्या है कि अपन यूज कर सके। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, फिर से देखते हैं कैलकुलेटर नाम का एग्जाम्पल, CAL क्लास कैलकुलेटर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, कैलकुलेटर में दो प्रॉपर्टीज मैंने ऐड की, एक है प्राइवेट प्रॉपर्टी इसकी नंबर 1, ठीक है ना, या फिर अपन क्या करते हैं, पेरेंट है, पेरेंट, और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है जैसे प्राइवेट, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जैसे मान लीजिए ये अपनी पेन जो है वो किसी को नहीं देता है ना, तो इसके पास कुछ अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बढ़िया पार्कर की पेन है जो कि ये क्या कर सकता है, किसी को नहीं देना चाहता है ना। तो पेरेंट नाम की क्लास नहीं बनेगी, यहाँ क्या कर देता हूँ फादर, पेरेंट क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। तो ये क्या है, इसके पास कुछ अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है पेन नाम की, ठीक है ना, पेन है जो पार्कर की, ये अपने क्या है, बच्चों को भी नहीं देना चाहता और किसी को नहीं देना चाहता। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है ना, डॉलर, ठीक है ना, F इक्वल टू न्यू फादर,
तो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट भी, मतलब कोई नया फादर बनता है इस क्लास को यूज करके, इस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करके कोई नया क्लास भी बनता है, नया ऑब्जेक्ट भी बनता है, तो वो क्या होगा, इसको पेन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इको मैं क्या करता हूं, पेन को अगर मैं इको करता हूं तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो क्या बोलेगा कि ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, और जैसे मान लो पब्लिक प्रॉपर्टी में इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, चेयर हो गई। चेयर क्या है, चेयर में कोई भी बैठ सकता है, इसके उसने अलाउ कर रखा है, तो चेयर एक पब्लिक प्रॉपर्टी हुई। और चेयर का नाम मान लो नील कमल है ना। तो इसको अगर हम एक्सेस करना चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, वो अपने को मिल जाएगी। सिमिलरली अपन क्या करते हैं, एक एप्पल का एग्जांपल देते हैं, एप्पल कंपनी का, ठीक है ना। तो क्लास, उसने क्या किया है, APPLE, एप्पल नाम की एक क्लास, जो एप्पल का आईफोन आता है ना, यहाँ आईफोन लिख लेते हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है प्राइवेट डेटा इक्वल टू, इसके पास कुछ डेटा है, ये क्या है, उसने प्राइवेट करके रखा है। इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं अगर हम कोई नया फोन बनाते हैं। मान लो इसमें पासवर्ड, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी बनाया पासवर्ड, और पासवर्ड हमने डाल दिया। अब क्या होगा, कोई नया आईफोन बनता है, जैसे मान लो आईफोन 6 बनता है, तो यहाँ लिखा आईफोन 6, और इसके पास क्या होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट मैंने लिखा है पासवर्ड इक्वल टू न्यू आईफोन अगर बनता है, तो भी इसको, इसके पास इसके पासवर्ड की परमिशन नहीं होगी। ठीक है ना, इको अगर मैं यहां से करता हूं पासवर्ड इक्वल टू, सॉरी, आईफोन 6, और इसके पासवर्ड की परमिशन नहीं होती। ठीक है ना, वो क्या करता है, बोलता है कि इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर ये क्लास आईफोन के अंदर कोई फैसिलिटी बनाता है कि शो फंक्शन शो मैसेजेस, और मैसेज क्या करता है, मैसेज प्रॉपर्टी पहले पूछती है कि अब तुम अपना पासवर्ड बताओ। ठीक है ना, तो ये यहां यूज कर सकता है, दिस डॉट पासवर्ड यहां उसने दिया। ठीक है ना, उसके बाद ये क्या करता है, इको करता है मैसेजेस को। ठीक है ना, इको हियर इज योर मैसेज। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अगर हम शो मैसेज को यूज करना चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, शो मैसेज क्या है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी आईफोन शो मैसेज फंक्शन शो मैसेज आईफोन 6, अच्छा, फंक्शन। तो ये क्या करेगा, उस मैसेज को एक्सेस करेगा, लेकिन पासवर्ड नहीं बता रहा है अभी भी केस में। मतलब आपने क्या किया है, जैसे आपसे कोई फोन मांगता है, तो क्या करते हो, आप अपना फोन खोल के उसको दे देते हो, तो वो मैसेज तो पढ़ सकता है, लेकिन पासवर्ड भी अभी भी आपका क्या है, प्राइवेट है। उसको आपका पासवर्ड नहीं पता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, अगर आपने उसको दिया है तो वो एक्सेस कर सकता है किसको, आपके मैसेजेस को। ठीक है ना, मतलब ये वाला जो प्रॉपर्टी है, इसका क्या है कि उसके पास एक्सेस नहीं है, लेकिन उसका यूज करके आपने अपने मैसेजेस को खोल दिया है, मतलब आपने आईफोन अपना खोल दिया, या फोन अपना खोल दिया है, और मैसेज खोल के आपको उसने दे दिया है। तो इसका यूज क्या कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन
पासवर्ड की अभी भी उसको जानकारी नहीं है। अगर आप क्या करोगे, इको और डॉलर iPhone 6 और पासवर्ड अगर देखना चाहोगे कि उसका पासवर्ड क्या है, तो वो अभी भी क्या बोलेगा, बोलेगा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस फोन की। ठीक है। सेम सेम क्या होता है, एक होती है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या है, पासवर्ड नाम का एक प्रोटेक्टेड अपन वेरिएबल बनाते हैं और क्या करते हैं, एक नया आईफोन बनाते हैं क्लास और आईफोन फोन एक्स। ठीक ना, आईफोन एक्स नाम का एक क्या करते हैं अपन, नई क्लास बनाते हैं। ये एक्सटेंड क्या करेगी, आईफोन। ठीक है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, आप अपने नाम का भी बना सकते हैं। अभी इस एग्जांपल को देखते हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से दूसरा देखेंगे। तो अगर आपने प्रोटेक्टेड किया है, तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि आपको जिसने एक्सटेंड किया है, ठीक ना, आईफोन एक्स ने आपको क्या किया है, एक्सटेंड किया है, तो ये अपने क्लास के अंदर ये वाला जो पासवर्ड है वो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इसी का चाइल्ड है। ठीक ना, तो आपने बाहरी दुनिया से तो आपने पासवर्ड को प्रोटेक्टेड रखा है, लेकिन अगर कोई आपका चाइल्ड है या आपका क्या है, मित्र है, जो क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत इनहेरिट करता है, तो वो क्या करेगा, इस प्रोटेक्टेड मेंबर को भी अपने अंदर यूज कर सकता है। तो अगर ये कोई फंक्शन बनाता है, सो फोटोज नाम का, सो फोटोज नाम का एक फंक्शन बनाता है, और यहां भी अगर इसको जरूरत पड़ती है पासवर्ड की, तो ये क्या करेगा, यहाँ पासवर्ड को अपने को यूज कर पाएगा और फिर क्या कर सकता है, यहाँ लिख दे, माने वो क्या कर सकता है, फोटोज को देख सकता है, योर फोटोज। ठीक। अब क्या है, इसके पास इसके पासवर्ड की जानकारी इस क्लास को भी है, ये बाहर तो नहीं दे सकता है। मतलब अगर आईफोन एक्स का कोई मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे, डॉलर आईफोन आईफोन एक्स इक्वल टू न्यू आईफोन एक्स, और ये पैरेंथेसिस लगाया मैंने, और क्या किया, नया ऑब्जेक्ट बनाया। तो इसके पास पासवर्ड की जानकारी नहीं होगी, इसके ऑब्जेक्ट है, मतलब बाहर की दुनिया को पासवर्ड की जानकारी नहीं होगी। लेकिन ये क्या है, अगर ये क्लास के अंदर अपने कुछ भी यूज करना चाहता है, अपने पेरेंट का पासवर्ड, तो वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। देखो, कैनॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी आईफोन एक्स, तो बाहर की दुनिया, मतलब ये देखो, ये क्लास है, ये क्लास है, और जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो क्या होता है, हमारा रियल लाइफ में, मतलब बाहर की दुनिया में एग्जिस्ट करता है। मतलब आईफोन एक्स, ये जो आईपी एक्स है, ये क्या करेगा, अपने को पब्लिकली अवेलेबल होगा ये वाला ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी और अपने पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी जानकारी इसके पास नहीं होगी। लेकिन क्लास बनाते समय ये क्या कर सकता है, अपने पेरेंट का कोई भी प्रॉपर्टी जो कि प्रोटेक्टेड है उसको भी यूज कर सकता है। तो अगर मैं शो फोटोज नाम का फंक्शन यहां चलाऊंगा, तो ये क्या करेगा, फोटोज को अपने शो कर देगा। ठीक है ना, फोटोज को अपने शो कर देगा, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है वो पब्लिक है। कैसे पब्लिक है, तो मैं बता देता हूं कि जो पीएचपी में जब भी कोई आप फंक्शन बनाते हो क्लास के अंदर, और उसके आगे ना तो लिखते हो पब्लिक, ना तो प्रोटेक्टेड, और ना तो प्राइवेट, तो क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट, वेलकम बैक। तो अपन क्या देख रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो एक बार और देखते हैं कि देखिए अभी क्या है, आप इसको कोडिंग में रिलेट अगर करोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आप अपने रियल लाइफ
जो एग्जाम्पल है उससे आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। जो कोडिंग है वो तो अपन जब करेंगे, अपने जब प्रोजेक्ट में करेंगे तब तो समझ में आ ही जाएगा कि कैसे क्या होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी रियल लाइफ का एग्जाम्पल कुछ लेके और उसको क्या करते हैं, कोडिंग से कनेक्ट करके देखते हैं। देखो जैसे अपन क्या हुआ, एक फादर है, क्लास फादर नाम, ठीक। तो अपना क्या है, फादर, उसके पास दो प्रॉपर्टी हैं। एक है पब्लिक, दो उसके पास प्रॉपर्टी है, एक है नेम की, नेम इसका मान लीजिए राम कुमार, ठीक है ना। फिर सेकंड एक प्रॉपर्टी है इसके पास, पब्लिक सरनेम, PUBLIC, पब्लिक सरनेम, और सरनेम इसका है शर्मा। देखो कोई भी जो पेरेंट होता है वो अपने चाइल्ड को, अब मान लीजिए इस फादर को इनहेरिट करके कोई चाइल्ड बनता है, ठीक ना। क्लास क्लास एक बनता है, चाइल्ड बनता है, वो क्या करता है, एक्सटेंड करता है अपनी किसकी, पेरेंट की प्रॉपर्टी, है ना। पेरेंट की प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। तो वो क्या कर सकता है, इसको यूज नहीं कर पाएगा, मतलब नेम अपने यूज नहीं कर पाएगा पापा का, लेकिन वो सर नेम अपना यूज कर सकता है। तो अगर मैं इसके पास फंक्शन है, एक फंक्शन शो माई नेम, ठीक। शो माई नेम का एक फंक्शन है जो कि इको करेगा, हाँ अभी क्या है, दोनों पब्लिक है, तो मैं अभी दिखाता हूं कि क्या क्या अपने को फर्क पड़ेगा। तो अभी इको करता हूं मैं डॉलर दिस डॉट नेम, फिर डॉट लगाया मैंने, बीच में क्या है स्पेस दिया, और यहाँ डॉट लगा के दिस कॉन्केटिनेट करा रहा हूं सरनेम, ठीक। तो इसके पास क्या है, दोनों प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो है पब्लिक है, नेम पब्लिक है और सरनेम इसका पब्लिक है। अब कोई नया चाइल्ड बनता है इस ब्लूप्रिंट का यूज करके, ठीक है ना। ch इक्वल टू न्यू चाइल्ड। अब क्या होगा, इसके पास अगर ये शो करता है क्या, $ch, किसी ने इससे क्या है फंक्शन पूछा कि अपने को शो माई नेम, मतलब ये वाला फंक्शन कोई कॉल कराता है इसके ऑब्जेक्ट का यूज करके, नए चाइल्ड का यूज करके, तो वो क्या है, राम कुमार शर्मा पूरा बताता है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये प्राइवेट हो गया, मतलब फादर का नाम क्या है, प्राइवेट है। तो क्या होगा, यहाँ उसका देगा कि जो चाइल्ड है वो नेम क्या है, वो प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है, जो इस चाइल्ड के पास है, ये नेम वाली प्रॉपर्टी नहीं है, इसका खुद का अपना नेम होगा। पब्लिक या प्रोटेक्टेड कुछ भी हो सकता है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डॉलर नेम इक्वल टू इसका नाम रमेश, ठीक। प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है, लेकिन अब क्या है कि ये अपने अंदर इसको यूज कर सकता है। तो अब इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, रमेश शर्मा होगा। तो फादर ने अपना सरनेम तो पब्लिक कर रखा है, लेकिन जो उसका नेम है वो क्या करता है, प्राइवेट करके रखता है। ऐसे ही जो इसका चाइल्ड होगा उसको भी उसने क्या करा है, अपना नाम प्राइवेट रखा है। तो अगर कोई ग्रैंड चाइल्ड बनता है, क्लास ग्रांड CHILD चाइल्ड बनता है, तो वो भी क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा अपने को चाइल्ड को, ठीक है ना। और ये भी क्या करेगा, अगर शो माई नेम इसके पास भी फंक्शन है, ठीक। तो अब क्या करेगा, इस ग्रैंड चाइल्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट इस शो माई नेम को यूज करेगा, तो क्या बोलेगा, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, क्योंकि नेम प्रॉपर्टी अभी भी इसके पास नहीं, ठीक है ना। तो ग्रैंड चाइल्ड के पास भी क्या होनी चाहिए, एक नेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये अपने पेरेंट से नेम की प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट है। ये भी अपने
पेरेंट्स से नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो प्राइवेट है। तो इसके पास भी अपनी एक खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक या प्राइवेट डॉलर नेम, सॉरी हाँ डॉलर नेम इक्वल टू, इसका नाम है मोनू। ठीक, अब क्या होगा, इसके पास भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो गई प्राइवेट, तो ये इसका जो नाम होगा ग्रैंड चाइल्ड का नाम क्या होगा, मोनू। ठीक है ना, मोनू शर्मा। ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, शर्मा कहां से इनहेरिट किया है, फादर से। ठीक है ना, फादर फादर से इनहेरिट किया, चाइल्ड में आया, चाइल्ड ने इनहेरिट किया, तो ग्रैंड चाइल्ड के पास भी ये शर्मा नाम आ गया है। ठीक, तो इस तरह से क्या करेंगे अपन, इनहेरिट कर सकते हैं कुछ भी, मतलब कोई सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। सेम अगर कोई भी चीज प्रोटेक्टेड है, ठीक ना, एक प्रोटेक्टेड इसके पास है प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टेड में कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, मान लो सेल्फ, डॉलर सेल्फ। अलमारी को क्या कर रखा है इसने, बुक्स, बुक्स, और इसके पास 300 बुक हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करा है, एक प्रॉपर्टी होते ही इसके पास 300 बुक हैं, इसको क्या है, प्रोटेक्टेड कर रखा है इसने। तो क्या होगा, इसका जो चाइल्ड है उसको वो यूज कर पाएगा। देखो कैसे, फंक्शन चाइल्ड यूज कर पाएगा, कैसे फंक्शन, और इसमें लिखते हैं सो बुक्स काउंट, तो मैंने लिखा इको दिस डॉट बुक्स। ठीक, अब क्या होगा, चाइल्ड के पास जो होगी वो 100 बुक्स नाम की क्या होगी, 100 बुक काउंट, ये चाइल्ड नाम का अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसके पास परमिशन किसको होगी, बुक की परमिशन होगी। क्यों, क्यों होगी, क्योंकि इसने प्रोटेक्टेड बनाया है, प्राइवेट नहीं बनाया है। प्राइवेट अगर बनाया है तो इसका मतलब है कि सिर्फ यही यूज कर पाएगा। ठीक है ना, इसके पास अगर 100 बुक काउंट नाम का फंक्शन है, 100 बुक काउंट नाम का फंक्शन है, अपन ने क्या किया है, इसको प्राइवेट बनाया, तो ये क्या करेगा, सिर्फ यही बस यूज कर पाएगा, फादर बस। ठीक ना, 100 बुक काउंट फादर यूज किया तो इसको 300 मिला। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, चाइल्ड नाम, चाइल्ड से इसको कॉल कराता हूं, तो चाइल्ड के पास 100 बुक नाम का, ये दिस डॉट बुक नाम का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, अपने को एरर बताएगा कि चाइल्ड के पास बुक की प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम क्या करेंगे, अपने रिलेटिव्स को शेयर करते हैं, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल में क्या होता है, कुछ चीजें अपने रिलेटिव्स को अपने शेयर करते हैं। तो जैसे बुक हो गई, वो क्या है, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, मतलब रहेगी तो अपनी ही फैमिली के पास, लेकिन क्या है कि मेरा चाइल्ड और उसका चाइल्ड क्या कर सकता है, उस चीज को इनहेरिट कर सकता है। प्रोटेक्टेड इसको मैंने कर दिया, तो अब क्या होगा, इस ये वाला जो चाइल्ड है ये भी बुक को यूज कर सकता है। ठीक ना, तो इसमें भी 100 बुक काउंट मैंने चाइल्ड में लिखा है, तो ये भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो ये हो गई अपनी पब्लिक, पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इस इन तीनों को क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। ये क्या करते हैं, क्लास के जो फंक्शन है या प्रॉपर्टी हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, कि बाहर की दुनिया या उसका चाइल्ड या उसका चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड उस चीज को एक्सेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कहां से डिफाइन होगा, उस फंक्शन के आगे या उस प्रॉपर्टी के आगे अपने को पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको।
ये लिख लेना कि ये एक्सेस मॉडिफायर होते हैं कौन कौन, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ये तीनों चीजें क्या होती है, एक्सेस मॉडिफायर होती। ये समझ में आ गया सबको। अगला जो हमारा है, हमने क्या पढ़ा, इनहेरिटेंस पढ़ा। इनहेरिट का मतलब होता है कुछ प्रॉपर्टी अपने पेरेंट या बेस क्लास से लेना। तो इस केस में क्या है कि जब आपको कोई बोले बेस क्लास क्या है, तो इस क्लास की बेस क्लास क्या होगी, फादर होगी, और इस क्लास की बेस क्लास क्या होगी, चाइल्ड होगी। ठीक है ना। और ये क्या होगी, इसकी सुपर पेरेंट क्या होगा, ये फादर। तो ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, एक चेन बना सकते हैं कि फादर से चाइल्ड को एक्सटेंड किया, चाइल्ड को ग्रैंड चाइल्ड, फिर ग्रैंड चाइल्ड से सुपर ग्रैंड चाइल्ड, फिर जितनी आपको करना है। तो जो जो इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगी, इसकी पूरी फैमिली, जो पूरी जनरेशन इस क्लास की क्या करेगी, यूज करती जाएगी। ठीक है ना। और जो प्रोटेक्टेड होगी, सिर्फ ये फैमिली यूज करेगी। मतलब अगर आपने कोई एक क्लास बनाया, यहाँ क्लास अदर नाम से एक क्लास बनाया, अब ये अदर नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूज करना चाहे इनकी, या ना तो पब्लिक यूज कर सकता है, और ना क्या कर सकता है, प्राइवेट यूज कर सकता है, ना प्रोटेक्टेड यूज कर सकता। ठीक है ना। तो बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर मान लीजिए अदर नाम का मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं अदर का, $OT इक्वल टू अदर। अरे यार, अदर। अब इन लोगों के पास, इस फैमिली का, ये जो क्लास फैमिली है अपनी, इनका कोई भी एक्शन वो नहीं है। अदर अनडिफाइंड फंक्शंस अदर, न्यू लिखना, न्यू अदर। ठीक। अब ओटी के पास ना तो क्या होगी, सो बुक काउंट की परमिशन होगी, ना तो कुछ होगी। ठीक। ये यहीं पर एरर दे देगा क्योंकि है ही नहीं उसके पास। ठीक। ये देखो, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन। तो बाहरी जो ऑब्जेक्ट है, दूसरे कोई ऑब्जेक्ट है या दूसरी कोई क्लास है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक। तो अपना क्या होता है, इस तरह से कोड जो है वो सिक्योर हो जाता है कि आपने क्लास के अंदर लिख दिया है, और क्लास का एक्सेस जो भी जितना भी आप देना चाहो उतना दे सकते हो, और उसका यूज करके वो नई फंक्शनैलिटी क्या कर सकता है, बना सकता है। प्रोटेक्टेड प्राइवेट से कैसे डिफरेंट है, ठीक ना, गुड क्वेश्चन। देखो, अगर देखो अभी क्या है, मैंने प्राइवेट नेम को प्राइवेट रखा, तो ये क्या किया है, इसके पास नेम की प्रॉपर्टी नहीं है, चाइल्ड के पास नेम की प्रॉपर्टी नहीं। मींस जो चाइल्ड है इस नेम का यूज अपने अंदर मतलब नहीं कर सकता, अपनी क्लास के अंदर नहीं कर सकता। चलिए ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूं। ठीक। ये चाइल्ड मैंने नया चाइल्ड बनाया है, और ये क्या करता है, पेरेंट के पास इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये एक्सेस करना चाहता है। नेम इसके पास खुद का नेम नहीं है, मैंने कमेंट कर दिया है। नेम क्या है, फादर के पास है, लेकिन वो प्राइवेट है। अब क्या है, सो माई नेम करके मैं क्या करता हूं, फंक्शन चलाता हूं, और सो माई नेम किसके अंदर लिखा है, चाइल्ड के अंदर लिखा है। ठीक ना। और ये एक्सेस करना चाह रहा है दिस डॉट नेम। ठीक ना, दिस डॉट नेम, जैसे दिस डॉट सर नेम कहां से आ रहा है, इसका पेरेंट से आ रहा है, वो पब्लिक है, लेकिन नेम क्या है, वो प्राइवेट है। तो अब ये एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो क्या बताएगा कि अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, चाइल्ड के पास नेम जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो नेम है ये इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो क्या है, फादर से इनहेरिट नहीं कर पा रहा है, फादर ने उसको प्राइवेट कर रखा है। लेकिन सिमिलर एग्जांपल अपन ने क्या है, प्रोटेक्टेड के साथ लिया है। तो दिस डॉट बुक्स मैंने यहां लिखा है, और ये वाला फंक्शन मैं कॉल कराता हूं, तो ये क्या करता है, अपने अंदर बुक्स की प्रॉपर्टी को रखेगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। तो जो चीजें प्रोटेक्टेड होती हैं वो क्या होती है, उसके चाइल्ड इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्राइवेट है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसके चाइल्ड इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और सेम सिमिलैरिटी दोनों में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस फादर का,
इस फादर का अपन क्या करते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, $f इक्वल टू न्यू फादर। अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस f के पास ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट के पास वो रियल, मतलब ये क्या हो गया, नया कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड में आ गया, ठीक ना। तो रियल वर्ल्ड में इसके पास क्या होगी, ना तो नेम की प्रॉपर्टी होगी, ना तो बुक्स की प्रॉपर्टी होगी। मैं देखो ओके कराने, मतलब प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी फादर नेम। वो क्या करेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बाहर एक्सेस नहीं कर देगा अपने क्लास से बाहर, ठीक ना। अपने ये इसका डोमेन है, मतलब इसका स्पेस है, तो इसके अंदर तो यूज कर लेगा अपनी प्रॉपर्टी को, है ना। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में आता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में आ जाता है, इस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी, ठीक है ना। लेकिन वो क्या कर सकता है, ना तो प्राइवेट और ना ही प्रोटेक्टेड वो यूज कर पाएगा। ये देखो प्रोटेक्टेड, ये क्या लिखा है, कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी बुक्स। अब समझ में आ गया। सिमिलैरिटी ये है कि बाहर दोनों एक्सेस नहीं होंगे, डिफरेंस ये है कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होगी वो चाइल्ड एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ प्रोटेक्टेड वाले एक्सेस कर पाएगा चाइल्ड, ठीक है। चलिए आगे जो अपनी नेक्स्ट है, अपनी जो नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, ये अपन ने पढ़ा, एग्जाम्पल भी अपन ने देख लिया है। अब अपन देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में जो पॉली वर्ड है, पॉली जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है मैनी, ठीक है ना। और मॉर्फिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारे फॉर्म में। अब देखिए दो चीजें होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, कि अपन कैसे है कि किसी भी चीज से काम करा रहे हैं, मतलब मान लो किसी ऑब्जेक्ट से या किसी क्लास से अपन को काम कराना है, किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लो ट्रक से। तो दो तरह से अपन क्या काम करा सकते हो, वैसे तो तीन तरह से, कि नॉर्मली जो उसका वेट है, जो उसका क्या है कि कैपेसिटी है, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, उससे काम करा सकते हैं। लेकिन और क्या कर सकते हैं, उस ट्रक को क्या कर सकते हैं अपन, ओवरलोड कर सकते हैं, जिससे कि अपने को जो आउटपुट है वो जरूरत से ज्यादा मिले, ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको ओवरलोड करा सकते हैं। और दूसरी चीज है ओवरराइड करा सकते हैं। तो इससे भी क्या कर सकता है अपन, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि एक ट्रक है, उसमें 10 टन सामान रखने की क्षमता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें 11 टन भर दो या 12 टन भर दो। और क्या करेगा, सेम फ्यूल में लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता आए, सेम फ्यूल में क्या करेगा, वो 12 टन का सामान को वहां तक डेस्टिनेशन तक पहुंचा के चला आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्या है हासिल करने की अपनी क्या है, पहली जो वो है मतलब पहली मेथड हुई। और दूसरी है ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग का मतलब होता है कि अपन अगर शहडोल से रीवा या जबलपुर से इंदौर एक ट्रिप मारते थे पूरे दिन में, ठीक है ना, उसके बाद क्या करता था, ट्रक और ड्राइवर दोनों आराम करते थे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक जगह 2 ट्रिप करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर राइड, ठीक ना, उसको ओवर राइड बोलेंगे। तो उसमें भी क्या है, अपनी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एक्सटेंड होगी। मतलब जितना सामान अपन एक दिन में ट्रांसफर करते थे, अब क्या करेंगे, उसका डबल सामान अपन क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो प्रोग्रामेटिकली ये भी पॉसिबल है अपने क्या है, प्रोग्राम में देखेंगे एग्जाम्पल करके। लेकिन पहले एक छोटा सा वो देख लेते हैं कि एक अपना मान लीजिए फंक्शन है, ठीक है ना। वो फंक्शन क्या है, किसके पास है, जैसे बोलने की जो फंक्शनैलिटी है वो सबके पास होती है, चाहे तो वो बिल्ली हो या कुत्ता हो या फिर कोई भी डक हो, ठीक है ना। तो अगर इनकी फंक्शनैलिटी, जब भी ये कोई फंक्शन यूज करेंगे अपना स्पीक वाला, ठीक है ना, वो फंक्शन यूज करेंगे, तो आवाज सबकी अलग अलग होगी, आवाज सबकी अलग अलग होगी। लेकिन वो क्या करेगा, फंक्शन अपना सेम, स्पीक
मतलब बोलने वाला जो फंक्शन है वो सेम है, लेकिन फंक्शनैलिटी सबकी क्या है, अलग अलग। ठीक ना। सिमिलरिटी क्या है, अपन देखेंगे कि एक कोई आदमी होता है, कोई पर्सन है, तो उसके मल्टीपल रोल होते हैं। जैसे वो फैमिली में अपना फैमिली मेंबर होगा, फादर होगा, ठीक है ना, किसी का क्या है हस्बैंड होगा, ठीक है ना, किसी का ग्रैंडफादर होगा। वो सेम एक और रोल निभाता है क्या, कि शॉपिंग करने का, बिजनेस भी करता है वो, तो बिजनेसमैन का भी रोल निभाता है। ठीक है ना। वो प्लेयर भी है तो खेलता भी है। ठीक। वो क्या है, स्टूडेंट भी है, और वो क्या करता है, ऑफिस भी जाता है। तो एक सेम फंक्शन है अपना। ठीक है ना। एक सेम ऑब्जेक्ट है, एक सेम मेथड है या प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट रोल निभाती है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक ही चीज है, लेकिन वो रोल किसका निभा रही है, मल्टीपल चीजों का रोल निभा रही है। तो वो क्या होती है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसको कोडिंग में अपन कैसे देखेंगे वो आ, अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक पर्सन नाम की क्लास बनाई, एक पर्सन नाम की क्लास बनाई, या फिर अपन इसको क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, आ, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। हम्म, कुत्ते बिल्ली का, तो एक अपन ने क्या लिया, एनिमल नाम की क्लास बनाई, डॉलर सॉरी क्लास एनिमल नाम की क्लास बनाई। अब क्या होगा, एनिमल में इसकी क्या होगी, बोलने की कुछ वो होगी टेक्निक। मतलब इसके पास एक फंक्शन है, फंक्शन स्पीक, सेम फंक्शन स्पीक। इसको क्या करते हैं अपन, इनको कुछ भी डेड डेड डैश ये लिख देते हैं। ठीक है ना। अब ये एनिमल है, कुछ भी बोल सकता है। एक क्लास बनाई डक नाम से, ठीक है, डक, सॉरी डक फंक्शन। और स्पीक क्या है, इसमें भी सेम फंक्शन अपन ने यूज किया है, लेकिन ये क्या है, कैसे बोलेगा, डक जो है, ठीक, ये ऐसा बोलता है। फिर एक मैंने इसको एक्सटेंड कराया है, किससे, एक्सटेंड एनिमल। ठीक। फिर एक मैंने क्या बनाया है, क्लास बनाया डॉग नाम से, एक्सटेंड करता है ये भी एनिमल को, और इसके अंदर भी फंक्शन है स्पीक। और ये इको, ये कैसे भाव भाव करता है, पता नहीं क्या है। ठीक। जो इसमें लिखा हुआ है मैं लिख दे रहा हूँ, क्लास कैट एक्सटेंड, ये भी एनिमल को एक्सटेंड करेगा, और इसके अंदर भी फंक्शन है स्पीक का, और कैट क्या करेगी, म्याऊ बोलेगी। ठीक। तो ये क्या है, सेम फंक्शन है, लेकिन क्या है, इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। कैसे, जैसे एनिमल नाम का जो फंक्शन है, उसमें स्पीक दूसरा कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया है, कि जब हमने एक नई क्लास बनाई है डक, ठीक है ना, और उसको एक्सटेंड किया है किससे, एनिमल से, तो हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के ऊपर नया फंक्शन क्या है, चढ़ा दे रहे हैं। ठीक ना। तो इसको बोलते हैं ओवरराइड। तो हम क्या किए, स्पीक नाम का नया फंक्शन बनाए, तो जब अब डक क्या करेगी, सेम जो स्पीक नाम का फंक्शन, एनिमल के केस में क्या होगा और डक के केस में क्या होगा, अपन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये एनी नाम का मैंने क्या किया, एनिमल से फंक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एनिमल,
और any डॉट स्पीक, ये फंक्शन में क्या करता हूँ, कॉल कराता हूँ। तो ये कैसा, क्या आउटपुट मिला अपने को, डेड डैश की एनिमल कुछ भी बोल सकता है। और लेकिन जब से मैं क्या करता हूं कि डक नाम का अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वो क्या करता है, वो अगर बोलेगा तो किस तरह से बोलेगा, क्वैक। तो हमने क्या किया है कि एनिमल नाम में, एनिमल जो क्लास थी उसमें फंक्शन था स्पीक नाम का पहले से, लेकिन हमने जब नई क्लास बनाई जो एक्सटेंड करता है एनिमल को, तो हमने क्या किया है, उस फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। अब जो फंक्शन है ये वाला न यूज करके कौन सा यूज होगा, स्पीक वाला यूज होगा। फंक्शन का नाम भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक ना, लेकिन फंक्शनैलिटी अलग हो गई है, उस फंक्शन के अंदर काम करने का तरीका अलग हो गया है, और उसने क्या कर दिया है, ओवरराइड कर दिया है जो पेरेंट था उसके फंक्शन को। ऐसे ही जो डॉग बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी उसके पास भी स्पीक नाम का फंक्शन है सेम। तो सेम फंक्शन से अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीपल काम करा रहे हैं, अलग अलग काम करा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ओवरराइड। अब देखिए ओवरलोडिंग अपन समझेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हर बार फंक्शन को हम क्या करते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। तो ये अपने बेस क्लास से सेम फंक्शन ना यूज करके क्या करता है, जो हमने ओवरराइड किया है वो वाला फंक्शन यूज कर रहा है। तो ओवरराइडिंग समझ में आ गई, एक के ऊपर एक चढ़ाना, मतलब एक ही फंक्शन से अपने को अलग अलग काम लेना, ज्यादा काम लेना, वो क्या कहलाता है, ओवरराइड कहलाता है। ये समझ में आ गया आपको। फिर अपन क्या करते हैं, ओवरलोडिंग समझेंगे, ठीक। अब ओवरलोडिंग देखते हैं अपने को क्या होती है, कि हमने क्या, ये क्या करेगा, ऐड नाम का फंक्शन बनाया मैंने, तो ये क्या करेगा, $a, $b ये लेगा, और इको ना करा के क्या करेगा, रिटर्न $a प्लस $b, ठीक। अपन ने क्या किया है, एक ही नाम के 3 फंक्शन बनाए हैं, डुप्लीकेट सिंबल डिक्लेरेशन, ये क्या हुआ, फंक्शन तो अपन बना सकते हैं ना, पब्लिक पीएचपी में ऐसा नहीं लेता, PUBLIC पब्लिक रन करके देखता हूँ, कैनॉट रीडिक्लेयर CLC कैल्स 1, ठीक। पीएचपी में इस तरह की ओवरराइडिंग नहीं चलती है, तो इस पर कॉल, और ये क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है फंक्शन का, fun नेम कॉलन डॉलर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक ना, पैरामीटर लेता है। तो देखिए ये वाला फंक्शन अपन क्या करते हैं, मैंने क्या किया है, कॉल नाम का सिर्फ एक फंक्शन बनाया है, और मैं क्या करता हूँ, CALC नाम का एक क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो CL इक्वल टू न्यू CALC। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही नाम के आप कितने भी चाहो उतने फंक्शन बना सकते हो, पीएचपी में नहीं लेता है इस तरह का, ठीक ना। तो CLC नाम का मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है, और यहां मैं क्या करता हूं, CLC डॉट एड नाम का फंक्शन मैं यहाँ कॉल कराता हूँ, इको कराता हूँ एड, सॉरी फंक्शन नेम, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, कॉल नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने क्या किया है, ऐड, और ये फंक्शन नेम मैंने प्रिंट कराया है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या करता है, मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया, ऐड, यहां मैं क्या करता हूं, सब्सट्रैक्ट नाम का फंक्शन कॉल कराता हूं, ठीक।
अब देखिए यहाँ दो वेरिएबल लेता हूं मैं, num1 पब्लिक num1 इक्वल टू 35 और पब्लिक num2। ये वाला लिख लेना क्योंकि ये भूल जाएगा, हालांकि ज्यादा यूज नहीं होता है ना, पर फिर भी आप लोग लिख लीजिएगा। सब्सट्रैक्ट, अब ये क्या करता है, जब भी मैं क्या करूं ऐड फंक्शन कॉल करूं, ऐड नाम का फंक्शन मैंने कहीं बनाया नहीं है, मैं क्या करता हूं यहां मैं स्विच स्टेटमेंट लगाता हूं। जब भी क्या आएगा यहां ऐड कर देता हूं फंक्शन नेम और यहां लिख देता हूं ऐड। जब भी कोई ऐड फंक्शन कॉल हो तो ये क्या करेगा, इको दिस डॉट डॉलर नम दिस डॉट num1 प्लस दिस डॉट num2। ठीक ना, मैं इसको डॉट बोलता हूं तो आप लोगों को जो बोलना हो वो आप बोल लेना, लेकिन आप ये जो तीर का निशान है इसको डॉट समझेंगे। ये माइनस और ग्रेटर देन साइन से मिलके बनता है, कोई कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड में कोई बटन नहीं होती है, माइनस और ग्रेटर देन का सिंबल आप यूज करोगे तो ये बन जाए। ऐसे ही दूसरा केस में बनाता हूँ, स्विच स्टेटमेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ। केस सब्सट्रैक्ट के केस में ये क्या करेगा, ओ ब्रेक केस में करेगा क्या, इको दिस डॉट num1 माइनस दिस डॉट num2। दिस डॉट num2। तो ये क्या किया, अब देखिए मैं क्या करता हूं सेम फंक्शन को क्या करता हूं, एक ही बार मैंने फंक्शन लिखा है, एक फंक्शन कॉल नाम का, वो क्या करेगा, एक लेता है फंक्शन, दूसरा लेता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का अपन बाद में देखेंगे, लेकिन फंक्शन में क्या करता है, मैंने क्या किया कि जब भी ऐड कॉल हो तो इन दोनों नंबर को जोड़ के प्रिंट कर दे, और जब सब्सट्रैक्ट कॉल हो तो इन दोनों नंबर को माइनस करके प्रिंट कर दे। तो अब मैं क्या करूंगा, सेम फंक्शन से, सेम फंक्शन को क्या कर रहा हूं मैं, ओवरलोड कर रहा हूं, मतलब एक ही फंक्शन से मैं दोनों चीज करा रहा हूं। ऐड कराया तो ये ऐड कर दिया, सेम फंक्शन में मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया तो क्या कर देता है वो, सब्सट्रैक्ट कर देता है, उसमें उसको माइनस भी कर दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक ही फंक्शन को ओवरलोड कर सकता हूं। ठीक, और सेकंड चीज होती है अपनी आर्ग्यूमेंट, वेयर डंप करके मैं लिखता हूं डॉलर आर्ग्यूमेंट। ये क्या करता है, अपने को आर्ग्यूमेंट देंगे, जैसे मान लो इसमें से मैं कोई 45 और 78 ये दो नंबर पास कर रहा हूं, तो आर्ग्यूमेंट में मेरे को क्या देगा, एरे के फॉर्मेट में दोनों नंबर देगा, इंटीजर 1 और इंटीजर 2। ठीक है ना, मतलब मैंने 45 दिया और 78 दिया, तो ये क्या करेगा, इसको ये इको हो रहा है इसके कारण -10 जो हो रहा है, ये क्या करता है, अपने को आर्ग्यूमेंट देता है। कौन कौन से, जो भी आर्गुमेंट मैंने यहां से पास किए हैं, तो कितने भी आर्गुमेंट मैं क्या कर सकता हूं, यहां से पास कर सकता हूं, तो वो एरे के फॉर्मेट में अपने को क्या देगा, आर्गुमेंट देगा। तो इनका भी यूज अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी अपन यहाँ पास करें, अब उनको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ करा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या होती है, ओवरलोडिंग होती है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है कि अपन फंक्शन के नाम बना सकते हैं मल्टीपल पैरामीटर यूज करके, मतलब एक फंक्शन बनाया अपन ने ऐड नाम का, जिसमें कि कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है ना, फिर एक फंक्शन अपन बना सकते हैं ऐड नाम का, जिसमें कि दो पैरामीटर लेगा, $a डॉलर बी। ठीक, तो ये दोनों फंक्शन क्या है,
कॉल होंगे, लेकिन पीएचपी क्या है, इसकी फैसिलिटी नहीं दे सकता है। तो अगर अपने को ओवरलोडिंग अचीव करना है तो उसके लिए एक मैजिक फंक्शन आता है, पीएचपी खुद देता है, अंडर स्कोर कॉल। यहाँ दो अंडर स्कोर लगे हुए हैं, एक ये है, एक दूसरा ये है, और फिर कॉल।